जो हमने आप लोगों को पहली एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवा दिए थे। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपकी जैसे कि 11.1 हमने कंप्लीट करा दी थी, ठीक है। अब हम आते 11.2 बढ़ने से पहले इसके कंस्ट्रक्शन का पार्ट लिखिए। कंस्ट्रक्शन के क्या पार्ट है इसमें कि टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल गिवन इट्स बेस एंगल एंड सम ऑफ द टू साइड्स। प्लीज़ राइट द हेडिंग और उसके बाद हम लोग आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। नाउ राइट कंस्ट्रक्शन नंबर 4। कंस्ट्रक्शन नंबर 4, ठीक है। कंस्ट्रक्शन नंबर 4 में ये है टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल given its base a base angle and some of other two sides, ठीक है, एंड सम ऑफ अदर टू साइड्स। नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन हम लोग का, इसका क्या मतलब है कि कैसे ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करनी है जिसका बेस पता है, बेस एंगल पता है और उसका सम पता है हमको, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन नोट करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी ही बुक का है, एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC in which BC is equals to 7 centimeter, angle B is equals to 75 degree and AB plus AC is equals to 13 centimeter। Is that clear बच्चों? तो क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है एक ट्रायंगल ABC को इन विच BC हमें दे रहा है, देखिए BC दे रहा है, बेस है, बेस एंगल दे रहा है और सम ऑफ टू साइड्स दे रहा है। इनको कैसे करना है, प्लीज़ रेडी योर कंपास, प्रोटेक्टर, स्केल, इरेजर, एवरीथिंग प्लीज़, ठीक है। नाउ स्टार्ट। क्या कह रहा है, सम ऑफ इट्स बेस। पहले तो सब इसका बेस हम बनाएंगे। इसका बेस कितना दे रहा है बेटा, 7 सेंटीमीटर। देखिए इसका हमने बेस बनाया, तो नीचे करके बनाते हैं कि ऊपर पता नहीं ट्रायंगल कितना बड़ा जाए हमारा, थोड़ा सा नीचे करके बनाते हैं हम। 13 बोला गया, देखिए AB प्लस AC 13 है, तो फिर 13 ऐसा करना है कि 13 तक ऊपर आ जाए। तो हम नीचे यहाँ पे बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। हम आपको बताएंगे कि ये देखिए ये 7 सेंटीमीटर हो गया। 45 डिग्री सभी को बनाना आता है। 45 डिग्री कैसे बनता है बेटा, कैसे बनता है, देखिए एक आर्क कट किया, राइट। ये आपका बन गया 60, ये आपको 120, 60 और 120 के बीच में बनता है 90। 90 का जस्ट 90 और 60 का हाफ करते हैं इसके बीच के पॉइंट्स को, इसके बीच के पॉइंट्स को, ठीक है। ये देखिए ये कट किया, ये कट किया, तो ये एंगल बन गया हमारा ये 75 डिग्री। थोड़ा बढ़ा देते हैं 75, ठीक है। जो ये 75 आया बेटा, ये 75 डिग्री हो गया। आप इसको प्रोटेक्टर से मेजर कर सकते हैं, दिस इज़ 75 डिग्री। आप लोग मेजर कर लीजिए कि ये 75 डिग्री एंगल बन गया। जब एंगल बन गया उसके बाद बेटा आपको क्या करना है कि AB प्लस AC दे रहा है 13 सेंटीमीटर। देख रहे हैं AB प्लस AC, A पॉइंट यहाँ कहीं होगा, अब कहाँ होगा अभी हमको नहीं पता। तो हमने क्या किया, 13 सेंटीमीटर अपने कंपास में लिया, 13 सेंटीमीटर। देख रहे हैं, ये देखिए 13 सेंटीमीटर अपने कंपास में लिया। सभी लोग देख रहे हैं ना कैसे करें हम 13। इस वीडियो को देखते देखते आप लोग लाइव बनाइएगा ताकि आप लोग बना सकें। 13 लिया अपने कंपास में और इस पॉइंट पे रखा कंपास की नीडल और इसी पे कहीं आर्क कट कर दिया। 13 कट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हमने इसको एक्सटेंड कर दी लाइन को, ठीक है, एक्सटेंड लाइन कर दी। इस पॉइंट को हमने मान लीजिए, इस रे को हमने X ले लिया, लेकिन इस पॉइंट को हमने D ले लिया है, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया है कि जो हमें मिल गई है ये लाइन मिल गई हमको, दिस इज़ BC, इसको BC कह रहे थे हम, दिस इज़ B और ये C पॉइंट है, A कहीं ऊपर है हमारा। कट कर दिया लाइन BD, हमने एक BD लाइन कर दी AB प्लस AC जो BX रे पे जो आ रही है, ज्वाइन कर दिया हमने।
अब इस DC से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। इसको हम डॉटेड लाइन प्रेफर करेंगे, इसलिए प्रेफर करेंगे ताकि क्योंकि इस लाइन का हमें यूज़ नहीं है, जिस लाइन का हमें यूज़ नहीं होता उनको हम डॉटेड लाइन से करते हैं। इसको भी हमें डॉटेड भी करना चाहिए था, एनीवेज कोई बात नहीं, हो गया। तो अब इसके बाद क्या है, ज्वाइन कर दिया हमने DC को, हमने इसको ज्वाइन कर दिया। दिस पॉइंट विल बी D था, ये पॉइंट D था आप लोग का, हमने ये ज्वाइन किया। जब इसको ज्वाइन करा और उसके बाद उसको हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज़ PQ, ठीक है। और जहाँ पे ये इस BD लाइन को कट करेगा उस बाइसेक्टर, देखिए हमने इसको डॉटेड लाइन से कर दिया है ताकि ये क्लियर हो जाए, ओके। फिर हमने इसको से ज्वाइन कर दिया, ये देखिए इसे ज्वाइन कर दिया। इसको मेजर करेंगे, दिस इज़ 5.5, दिस इज़ 7.5, ठीक है। 5.5 प्लस 7.5 इज़ 13, और हमें यही दिखाना था कि, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, A, यही हमें दिखाना था। AB प्लस AC की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आनी चाहिए, AB प्लस AC की वैल्यू, AB प्लस AC की जो वैल्यू है वो हमारी 13 सेंटीमीटर आनी चाहिए, ठीक है। इसमें एक चीज़ हम और बताएंगे, जो AC है बेटा ये AD के इक्वल भी होगा, AD के इक्वल होगा। आप देख सकते हैं ये अगर 7.5 है, अभी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये अगर 7.5 है तो ये भी कितना होगा, 7.5, आप देख सकते हैं, देख रहे हैं बहुत ही एग्जैक्ट आया है ये। तो इसको प्लीज़ ड्रॉ कीजिएगा। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए मोर देन हाफ लिया जाता है, ठीक है, मोर देन हाफ लिया, एक कट यहाँ, एक कट यहाँ, फिर यहाँ पे रख के हमने किया, वी विल ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DC लाइन, फिर इस पॉइंट पे रख के एक कट यहाँ, फिर कट यहाँ करके इनको हमने ज्वाइन कर दिया है, ठीक है चिल्ड्रेन। तो इसको आप लोग ड्रॉ कीजिए। ये कौन सा है, सम वाला केस है जिसमें बेस एंगल गिवन है, हमें इसका बेस एंगल गिवन है और एंड बेस गिवन है एंड सम ऑफ अदर 2 साइड्स गिवन है, ठीक है, सम ऑफ अदर 2 साइड्स गिवन है। तो ये इस पे हमने कंस्ट्रक्शन आपको करवाई है, ठीक है। तो इसको आप करिएगा, इस पे आपको कुछ होमवर्क भी देंगे, इनको भी आप अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। अब हम दूसरा एक करवा रहे हैं, देखिए उसको भी देखिए। इसमें आप एक चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि जो AB की वैल्यू आई थी वो हमारी 5.5 आई थी, और AC जो आपके पास आया था वो 7.5 आया है, इन दोनों का सम 13 आ गया। और BC जो आपको गिवन था वो आपको है 7 सेंटीमीटर, एंगल B भी जो गिवन है वो 75 डिग्री है। इसके स्टेप्स आपको होमवर्क हैं, स्टेप्स आपको अपनी लैंग्वेज में लिखने हैं। आई होप कि आप ये स्टेप्स लिख सकते हैं, आपकी बुक से भी आपको हेल्प मिल जाएगी, आपकी बुक में भी स्टेप्स लिखे गए हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन नंबर 5 देखिए, इसमें क्या है, टू कंस्ट्रक्ट, हमें एक ऐसा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, अ ट्रायंगल, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल गिवन इट्स बेस, इसका बेस गिवन है, अ बेस एंगल एंड द difference of the other 2 sides, उसमें सम दिया गया था, इसमें क्या दिया बच्चों, डिफरेंस दिया गया, डिफरेंस ऑफ द अदर 2 साइड्स। इस पर भी एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, आप ही की बुक का ही ले लेते हैं, आपकी बुक का है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आपकी बुक का है ये क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 11.2 का, आप देख सकते हैं पेज नंबर 195 NCERT। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC, इसमें बनाना है इन विच, एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसमें BC की जो वैल्यू है वो 8 सेंटीमीटर है, एंगल B जो है वो 45 डिग्री है, एंड AB माइनस जो AC है वो 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब देखिए इसको किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले यू विल ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन कितने सेंटीमीटर बनानी है आपको, 8 सेंटीमीटर की बनानी है हमको, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। देखिए कैसे बनाएंगे इसको भी, ये 8 सेंटीमीटर हमने लिया, हम नीचे करके बनाते हैं, पता नहीं ऊपर यहाँ पे कितना जाए, इसलिए हमेशा नीचे से स्टार्ट कर। दिस इज़ BC 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और जिसमें एंगल B कितना दे रहा है, 45 डिग्री, एंगल B की वैल्यू है 45 डिग्री, यानी देखिए हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये देखिए ये है आपका 60
ये आपका 120, ये है आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री है आपका। स्ट्रेट लाइन बनाई हमने यहाँ से, देखिए 90 का हाफ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 45 डिग्री। ठीक है, ये देखिए 90 को हाफ करेंगे तो क्या मिलेगा 45 डिग्री। देख रहे हैं, ये देखिए इसको मेजर करके कट किया, दिस एंगल विल बी 45। ठीक है, तो ये हो गया 45 डिग्री, ये 45 डिग्री हो गया। अब आपको क्या बनाना है, ए बी माइनस ए सी 3.5। देखिए इसमें ए बी माइनस ए सी के बाद 3.5 अपने कंपास में आप 3.5 लीजिए, 3.5 लिया आपने अपने कंपास में, ये देखिए लेने के बाद और 3.5 पे आपने आर्क कट कर दिया। ठीक है, 3.5 पे कट करने के बाद दिस पॉइंट विल बी डी। ये कट करने का इसको इससे ज्वाइन कर लिया, इसको हमने ज्वाइन डी सी ज्वाइन हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हमेशा सी डी का ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। इस केस में भी देखिए हमने सी डी का ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था, वैसे ही यहाँ पर भी इस केस में इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि ये देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए ये एक लाइन यहाँ कट किया, ये मोर देन हाफ यहाँ कट किया, फिर हमने ये यहाँ कट किया, ये यहाँ कट किया, इनको हमने ज्वाइन कर लिया। ये देखिए ज्वाइन करके, जैसे डॉटेड लाइन ही जाना चाहिए, हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ये देखिए ज्वाइन करके जहाँ पे ये पॉइंट हमको मिला, इसको भी यहाँ से एक्सटेंड कर दिया, इस लाइन को, बी डी लाइन को एक्सटेंड द लाइन, बी डी लाइन को एक्सटेंड कर दिया। ये देखिए जहाँ पे दोनों जाके मीट करी, दिस पॉइंट विल बी ए, ये ए हो जाएगा। ठीक है, और इसको ज्वाइन ए सी। अब आपको क्या चाहिए 3.5। अब आप देखिए ए बी की वैल्यू जो है वो 12 है, ए बी की जो वैल्यू है 12 है, या कहीं 11.8 समथिंग कुछ थी, 12 है, और दिस इज़ 8.3। 11.8 माइनस 8.3, देखिए कितना आएगा, ये 5 और ये 3। वेरी गुड, बहुत ही एग्जैक्ट आंसर आया है। तो ए बी की वैल्यू आपकी हो गई है 11.8 और ए सी जो आपके पास हो गया 8.3, और ए बी माइनस जो ए सी है वो आपका हो गया 3.5। और क्या था आपका, ये आपको गिवन था बी सी इज़ इक्वल्स टू, आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इज़ इक्वल्स टू 45 डिग्री। इतना लिख दिया हमने, आपको शॉर्ट समरी बता दी, इसके स्टेप्स आप लिख सकते हैं, इनके स्टेप्स आप ज़रूर लिखिएगा अपने आप से। ठीक है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मानते हैं इसको आप पी क्यू लिख सकते हैं। दे विल वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी पी क्यू रे, एक्सटेंड द लाइन ऑफ पी क्यू, extend the line PQ and BD, join at the point A, which meets at a point A, join AC and AD. Then ABC is a triangle, AB is equals to this, AC is equals to this, A minus this 3.5 this. तो दिस इज़ ऑल करेक्ट। ओके चिल्ड्रेन, कि आपको हम सब्ट्रैक्ट का भी देंगे क्वेश्चन अभी करने के लिए, और एडिशन का भी देंगे, दोनों क्वेश्चन करने को देंगे, आपको करना है। ओके, कंस्ट्रक्शन नंबर 6, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रेन। देखिए क्या है कंस्ट्रक्शन नंबर 6, इसमें क्या दिया रहेगा, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल गिवन its perimeter and its two base angles, given its perimeter and its two base angles, दो बेस एंगल्स ये रहेंगे और इसका पेरीमीटर दिया रहेगा। ठीक है बेटा, देखिए इसको भी कैसे करना है आपको, इसका भी एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपकी एक्सरसाइज है 11.2 का। ठीक है, 11 क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए कंस्ट्रक्ट, क्वेश्चन नंबर 3 आप सोच रहे होंगे मैम ने नहीं कराया, 1 2 तो हमने करा दिया है, 3 बेटा आपको देखिएगा, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए 3 क्वेश्चन नंबर में हम आपको दिखाते हैं। देखिए लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच क्यू आर इज 6 सेंटीमीटर, एंगल क्यू इज 60 डिग्री। ये माइनस वाला है, पी आर माइनस पी क्यू इज 2 सेंटीमीटर, आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसलिए हमने छोड़ दिया इसको।
कंस्ट्रक्टर इसका है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एक्स वाई जेड in which angle y is equals to 30 degree, angle z is equals to 90 degree, and xy plus yz plus zx is equals to 11 सेंटीमीटर। क्लियर, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो इसका भी सोल्यूशन देखिए कैसे करना है, इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करनी है। सबसे पहली चीज़ जो दिया गया है xy प्लस yz प्लस zx इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर, इनको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमारा काम ये है 11 सेंटीमीटर को ड्रॉ करना। तो हम थोड़ा सा कॉपी को टर्न कर ले रहे हैं लाइक दैट, ओके। कॉपी को टर्न करके इसके बाद 11 बना दे, थोड़ा सा इजी बन जाता है, इससे थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाता है, जगह में थोड़ी स्पेस ज़्यादा मिल जाती है, ठीक है। ये 11 सेंटीमीटर हो गया है। उसके बाद देखिए 11 सेंटीमीटर हो गया, इस 11 सेंटीमीटर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। और इसकी जो वैल्यू है, एक तरफ हमें क्या ना एंगल एक देखिए, एक तरफ एंगल वाई 30 लिखा है, एंगल जेड 90 लिखा है। तो हमारी जो वाई जेड अभी हमें बनाना है, बनाने से पहले लेकिन एक 30 डिग्री यहाँ बना लिया हमने, देखा ये 30 डिग्री हम बनाई, 60 होता है, फिर 60 का हाफ हो जाता है बेटा 30, राइट। अब ये 60 का हाफ हो गया है 30। अब यहाँ पे क्या 90 डिग्री बनाना हमको, 90 डिग्री, ये देखिए 90 डिग्री के लिए ये ठीक है 90 डिग्री हो। एक तरफ आपको 60 बनाना था, एक तरफ 90 बनाना था, और एक तरफ 30 बनाना था, एक तरफ 90 बनाना था। बना लिया, लेकिन ये एक्स वाई जेड पॉइंट नहीं है, ठीक है। इनका नाम हम कुछ और रखेंगे, अभी हम आपको दिखाते हैं क्या रखते हैं। दिस इज़ 90, देख रहे हैं आप लोग 90, एक तरफ हमने 60 बनाया, एक तरफ हमने 30 बनाया, एक तरफ हमने 90 बना लिया। 30 90 बनाने के बाद इनको हमने छोड़ दिया, इनको बाइसेक्ट किया। इनको हमने क्या कर दिया है, बाइसेक्ट। जैसे कि इस लाइन का नाम हमने ले लिया, मान लीजिए एक्स, और इसका नाम है नहीं एक्स वाई नहीं, कि एक्स वाई तो हमको बनाने हैं पॉइंट्स। तो एक्स वाई की जगह पे एक्स वाई जेड तो हमें ट्रायंगल बनाना है ना बेटा, एक्स वाई जेड हम नाम नहीं रखेंगे इसका हम नाम कुछ और रखते हैं। देखिए तो इसका नाम हमने बेटा चेंज करके कर दिया, इसका नाम हमने चेंज करके इसका नाम लिख दिया ए, और ए भी कर दिया है, क्योंकि एक्स वाई जेड हमें ट्रायंगल बनाने हैं। या पी क्यू कर दीजिए, चलिए पी क्यू कर दीजिए, ठीक है। देखिए पी क्यू, हमने इसका नाम क्या कर दिया है, पी क्यू। अब इसका जो भी एंगल दिया गया होगा उसका बाइसेक्ट करना। अब आपने 30 बनाया है ना, 30 डिग्री का बाइसेक्ट, इसको मेजर किया, ये हाथ से कट किया, ठीक है। देख रहे हैं सब लोग, ये यहाँ से कट किया, ये यहाँ से कट किया, और उसके बाद एक ये यहाँ से कट किया। देखिए पहले मैं यहाँ से चेक करना चाहिए हमारा, ये देखिए ये हमारा कट है, उसके बाद एक कट ये है, ओके। 30 डिग्री था, 30 का बाइसेक्ट कर दिया, कितना हो गया 15 डिग्री हो गया। ये 30 का बाइसेक्शन कितना हो गया, ये 15 डिग्री, ठीक है। ये 15 डिग्री हमने बना दिया है। इसके बाद 90 का बाइसेक्शन, 90 का बाइसेक्शन कहाँ कर दिए, ये 90 को भी बाइसेक्ट कर दिए, एक ये है। 90 का बाइसेक्ट कितना होता है बच्चों, 45 डिग्री, इसको बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया इस लाइन को हमने, और ये दोनों जहाँ आके मिले, ठीक है, जहाँ आके मिले, इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया, जहाँ भी थोड़ा सा सही कर दें इस पॉइंट को, थोड़ा टेढ़ा हो गया हमारा, लास्ट में नीचे जाके देखिए, ठीक है। ये जहाँ पे भी आके मिले, दिस पॉइंट विल बी, हमें एक्स वाई जेड बनाना था, तो ये पॉइंट हो गया आपका एक्स, इसका पॉइंट है एक्स, जो जहाँ पे आके मिले, ठीक है। अब क्या है, लाइन बाइसेक्ट किया, इस पी एक्स का लाइन बाइसेक्टर और एक्स क्यू का लाइन बाइसेक्टर। पी एक्स का लाइन बाइसेक्टर करने के लिए मोर देन हाफ लिया, एक आँख इधर कट किया, एक आँख इधर कट किया, फिर इधर करके एक आँख इधर कट किया, देख रहे हैं आप लोग, एक आँख इधर कट किया। सेम एज एक्स क्यू का करने के लिए मोर देन हाफ लिया, एक आँख इधर कट किया, फिर एक आँख इधर कट किया, ठीक है। फिर इसमें भी एक आँख इधर कट किया, एक आँख इधर कट किया, ये देखिए, ठीक। तो देखिए
ये लाइन बाइसेक्टर आ गया, एक इसका लाइन बाइसेक्टर है ये, ठीक है। अब जो इस पी क्यू को जिस लाइन पे कट कर रहे हैं, इस पी क्यू पे किस लाइन पे आ रहे हैं, इस लाइन पे आ रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग, पी क्यू पे इस लाइन पे आ रहे हैं। दिस पॉइंट विल बी वाई एंड दिस पॉइंट विल बी जेड। इसका वाई और जेड नाम हो गया है, इसको हमने ज्वाइन किया, इसके साथ ज्वाइन कर दिया। देखिए एक्स वाई जेड इज अ triangle when the perimeter and the base angles are given, जब base angles given है। अब इसको आप प्रोजेक्टर से मेजर कर सकते हैं, हम अपना प्रोजेक्टर निकाल रहे हैं हम भी, आप इसको प्रोजेक्टर से मेजर कर सकते हैं कि कितने डिग्री का ये एंगल है। ओके, देखिए प्रोजेक्टर से हमने मेजर किया, ये प्रोजेक्टर से मेजर करेंगे, देखिए एकदम एग्जैक्ट 30 डिग्री आ रहा है। अब इधर प्रोजेक्टर से मेजर करेंगे, ये वाला जेड वाला, सॉरी दिस इज़, ये देखिए सीधा रखा हमने, दिस इज़ 90 डिग्री, और ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, और इनका सबका सम मतलब एक्स वाई की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है। पहले एक्स वाई की वैल्यू आ रही है 4.5, 3.5 एंड 2.5, तो सबको प्लस करेंगे। इसको हम फिर से देख रहे हैं, एक बार देखते हैं, हमें 11 लाना है, 11 आना चाहिए। देखिए इसको फिर से मेजर करें क्योंकि इनका सम कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। देखिए इसको हम लोग 0.6 कह सकते हैं, तो मान लीजिए एक 4.6 आया, ठीक है। एक्स वाई वाई जेड को देखा हमने बेटा, दिस इज़ 3.7 या 3.8 नियर अबाउट है, 3 हमने मान लीजिए 8 कर लिया इसको, ठीक है। और इसका आ रहा है 2.4 आ रहा है, ये 2.4 आ रहा है, तो 10 18 का 8 कैरी गया 1 9 4 7 8 9 10 10.8 आ रहा है नियर अबाउट, यानी 11 के नियर अबाउट आ रहा है आंसर। ओके चिल्ड्रेन, तो हम लोग इसको मेंशन कर 11 के नियर अबाउट आ रहा है, 10.8 देख रहे हैं आप लोग, 10.8 के नियर अबाउट आ रहा है, तो ये वैसे एग्जैक्ट ही आना चाहिए, ऑब्वियसली एग्जैक्ट ही आता है, तो कहीं ना कहीं कोई हमारे पॉइंट की एरर हुई है। दैट मीन्स वी से दैट दिस इज 4.7 and this is 2.5, we all added, then we get 11, right? So please you will write xy is equals to 4.7 centimeter, yz is equals to 3.8 centimeter, or xz is equals to zx is equals to 2.5 centimeter. We all add xy plus yz प्लस zx इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। ये सबका सम कितना आ रहा है 11 सेंटीमीटर। एंगल y की वैल्यू 30 डिग्री दिया गया है, एंगल z की वैल्यू क्या दिया गया 90 डिग्री। इसके स्टेप्स भी आपके लिए होमवर्क हैं, इसके स्टेप्स भी आपको लिखने हैं। कैसे लिखेंगे आप लोग, वही चीज़ लिखेंगे। फर्स्टली वी विल ड्रॉ द लाइन सेगमेंट पी क्यू, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया पी क्यू, वी विल ड्रॉ द एंगल पी इज़ 30 डिग्री, एंगल पी इज़ 30 डिग्री and angle Q is equals to 90 degree. Okay, then we will draw the angle P is equals 30 degree, angle Q is equals to 90 degree. Bisect the angle P and angle Q. Bisect the angle P and Q. We will meet at a point X. X पे point meet कर लिया है. We then bisect the line PX and QX. PX line को bisect किया and QX line को भी bisect किया. Bisected line PX and QX is, इसका नाम LM लिख दीजिए और NX लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए. They will meet in the line PQ at the point X and at the point Y and Z. Then we will get XYZ is a triangle, which is the XY is equals to this, YZ is equals to this, ZX is equals to this. All the sum of this is 11 centimeter, Y is equals to 30 degree and Z is equals to 90 degree. Is that clear children? आई होप कितना क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ जिसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है, हम आपको कुछ एक्स्ट्रा सम भी दे रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट इसके हम करवा चुके हैं आपको। आपके पास सिर्फ 2 सम है, एक आपको करना है क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके लिए होमवर्क है, और एक और आपको क्वेश्चन करना है बेटा
क्वेश्चन नंबर 3, दोनों आपके लिए होमवर्क है 3 and 10 सॉरी 3 and 5, ये दोनों होमवर्क है। इसके अलावा हम आपको और प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, आप उनको करके आएंगे, ठीक है। और भी कोई क्वेरी होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू गर्ल्स।